नमस्कार दोस्तों। हम सब लोग किसी न किसी तरीके से टेकेट से इसलिए जुड़े हुए हैं बिकॉज़ हम कैलेंडर मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं और उसमें अक्सर हमें कई बार दिक्कतें आती हैं कि हमें लेफ़्ट में या राइट में या सेंटर में कैलेंडरिंग ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, तो जिसकी वजह से हमें कई बार कपड़े की क्वालिटी को कंसिस्टेंसी देने में दिक्कत आती है। रिसेंटली हमने एक हमारे इम्पोर्टेंट कस्टमर हैं, उनकी वाइडर विड्थ मशीन के ऊपर हमने एक स्लीव रोल दिया था और हमने ऐसा हमेशा बोलते हैं कि जब भी हम रोल देते हैं तो कैमरिंग के अंदर शुरू में कुछ स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है। हमारी कोशिश होती है कि कभी दिक्कत ना आए, बट कभी कभार अगर कैमरिंग कम ज़्यादा है तो कैमरिंग को या तो बढ़ाना पड़ता है या कम करना पड़ता है डिपेंडिंग उस लोड कंडीशंस के ऊपर। तो वो एक रेगुलर प्रैक्टिस है जो शायद सब कस्टमर्स जानते हैं। बट उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग कई बार कंपनियों के अंदर बहुत ज़्यादा सावधान नहीं होते, जिसकी वजह हमें बहुत दिन तक दिक्कत फेस करनी पड़ती है और अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं दोष यहाँ वहाँ डालने की कोशिश करते हैं। दो चीज़ें जो मेरे पिछले दिनों में सामने उठ के आई हैं, एक एक ये थी कि एक वाइडर बेड की जो स्लीव थी उसके अंदर पहले कस्टमर का शिकायत था कि साइडों पे कलरिंग कम हो रही है, सेंटर में ज़्यादा हो रही है। तो वहाँ जाके हमने उनका निप इम्प्रेशन लिया कोल्ड कंडीशन में, तो हमने पाया कि जिस लोड पे पार्टी या कस्टमर काम करना चाहता है उस लोड के हिसाब से शायद कैमरिंग हमने ज़्यादा दी है। हमने कैमरिंग दी थी 7 पॉइंट की, जो कि हमारे हिसाब से काफ़ी कम थी, बट फिर भी हमने उनके कम लोड के हिसाब से भी हमने कैमरिंग 7 पॉइंट की दी। उसके बाद में हमने उस कैमर को रिड्यूस कर दिया, 7 पॉइंट से कर दिया हमने 3 पॉइंट कम कर दिया, तो 4 पॉइंट कैमरिंग करी। तो जिसके बाद में हमें उम्मीद थी कि रिज़ल्ट ठीक हो जाएगा। उसके बाद में हमने ये पाया कि रिज़ल्ट ठीक तो नहीं हुआ। हाँ, रिज़ल्ट एक साइड से ठीक हो गया, एक साइड से फिर भी ख़राब रहा रिज़ल्ट। जो साइड से ख़राब था वहाँ पे दिक्कत क्या थी, वहाँ पे निप कम बन रही थी, यानी कि लोड कम आ रहा था। हम बहुत परेशान थे कि हम कस्टमर को समझा नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम कस्टमर को बारी बारी बोलते थे कि हो सकता है कि आपका एक तरफ हाइड्रोलिक सिलेंडर को प्रेशर बनने में टाइम लग रहा हो, या उसकी सील लीक हो, या कोई और वजह से प्रेशर ना बन रहा हो, तो कृपया उसको इन्वेस्टिगेट कर लें। तो वो चीज़ कस्टमर तो जब करेगा सो करेगा, बट मैं आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब भी आपको सी एस इश्यूज आते हैं, सी एस से मेरा मतलब सेंटर साइड एंड के अंदर कोई आपको कैलेंडरिंग अनइक्वल आ रही है, तो आपका सबसे पहला फ़र्ज होता है कि आपने निप इम्प्रेशन लेना है कोल्ड कंडीशन में। और उसके बावजूद अगर आपको रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए आपके दोनों हाइड्रोलिक सिलेंडर्स लेफ्ट और राइट के ऊपर आप कृपया छोटे छोटे एक दो आप पोर्ट्स बना लीजिए, जिसके अंदर आप टेम्पररी बेसिस के ऊपर आप एक प्रेशर गेज लगा सकें। परमानेंट भी लगे रहने देने में कोई बुराई नहीं है, बट परमानेंट की शायद जरूरत नहीं है। तो वो एक पोर्ट के ऊपर अगर आप हाइड्रोलिक गेज लगा देते हैं, तो अगर आपको किसी साइड के ऊपर लोड कम आ रहा है तो उस साइड को आपने मतलब उसको अटेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके करे बिना आप रोल पे दोष देते रहेंगे और हम अल्टीमेटली किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। तो ये चीज़ पहली चीज़ है जो आप लोगों ने ध्यान से करनी है। तो ये इससे आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी, जिसमें हमारी इंटरफेयर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने लेवल पे ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा हमारी जो दूसरी दिक्कतें आती हैं, हम देखते हैं कई बार हम जब स्टीम हीटिंग करते हैं मशीन के ऊपर, या ऑयल हीटिंग करते हैं, या इलेक्ट्रिकल हीटिंग करते हैं, तो एक तरफ के ऊपर कई बार टेम्परेचर जल्दी आ जाता है, दूसरी तरफ पे कम आ जाता है। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर काफ़ी एक मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बातें होती हैं। सब बातों के ध्यान के बावजूद हर 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 मशीन के अंदर टेम्परेचर एकदम लीनियर नहीं होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन शुरू में आना ही आना है। तो आप लोगों को सबको राय दी जाती है कि जब भी आपको अनइक्वल ग्लैंडिंग की प्रॉब्लम आती है तो आपने हीटिंग, शुरू की हीटिंग जो है उस पर आपने ध्यान देना है। शुरू की हीटिंग के बाद में बीच में आप उसको हीटिंग को रोकते रहें, ताकि हीट जो है पूरे रोल की सरफेस पे ऑटोमेटिकली फैल जाए, बराबर हो जाए। तो कभी भी जब भी कोल्ड कंडीशन से मशीन को स्टार्ट करना है, ऑयल से करना है, स्टीम से करना है, इलेक्ट्रिकल से करना है, तो हीटिंग को बीच बीच में रोक के आपने कोशिश करनी है कि हीटिंग जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। एक बार पूरे के पूरे रोल के अंदर हीट अपना बराबर फैल गई तो उसके बाद में हीटिंग की जो कंसिस्टेंसी है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन रहेगी, क्योंकि जो कंडक्शन होती है हीट की वो डेफिनेटली 100% परफेक्ट नहीं हो सकती है, पर एक बार जब स्टेबलाइज हो जाती है उसके बाद में सिर्फ उतनी ही हीट की जरूरत होती है जितनी कपड़े की जरूरत है। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखने से आपकी जो कैलेंडरिंग क्वालिटी है इसमें कंसिस्टेंसी भी आएगी और आप अपना काम, अपनी हीट को बचा भी पाएंगे, और आपके रिजल्ट के अंदर जो इनकंसिस्टेंसी है उससे आप निजात पा पाएंगे। गॉड ब्लेस। और हम जो लॉकडाउन का पीरियड ऑलमोस्ट अब समझ लीजिए ख़त्म हो चुका है।
अच्छे समय की हम काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। मार्च में काफ़ी अच्छा बिजनेस हो चुका था, बट उसके बाद में फिर स्लो डाउन जैसी पोजीशंस थी। बट अब वो हम समझते हैं कि जल्दी ही हम पोजीशन से बाहर निकलेंगे और आने वाला समय हम सबके लिए अच्छा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हम आप लोगों को, आपके लिए हम प्रे करते हैं। गॉड ब्लेस, टेक केयर वन।